हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज फिर नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो ये क्या, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का जब एबनॉर्मल ठीक ठाक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका जो बहुत सारे डिजीज है उस रिलेटेड के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा और एबनॉर्मली जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें बहुत सारे दिक्कत और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमारा बॉडी में, शरीर में। तो उसी के बारे में है बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट तक और मेरे को सपोर्ट कीजिए आप लोगों। और मेरे चैनल्स को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम देखेंगे, एक है क्या, डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब है क्या, जो ब्लड में शुगर लेवल है। तो शुगर का मतलब क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा और इंक्रीज होंगे तो उसमें हमारा क्या फॉर्म होगा, डायबिटीज मेलिटस का मतलब है ग्लूकोज लेवल हाई हो जाना। तो उसमें हम देखेंगे दो तरह का डायबिटीज मेलिटस होता है। एक है क्या, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस और एक है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो पहले के बारे में हम जब बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। क्या जो है ये एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन। तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से बीटा सेल रहता है, उस बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन होता है। और यही इंसुलिन हार्मोन हमारा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। अगर डाइट से हम जितने अमाउंट ही ग्लूकोज इंटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन। तो जब ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसमें देखेंगे जो बीटा सेल है, बीटा सेल पैनक्रियाज का बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का रिलीज नहीं होता है। तो इंसुलिन का रिलीज जब नहीं होंगे तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। तो इस कंडीशन में हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। अब जो दूसरा है वो है क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इसमें हम देखेंगे जो हमारा पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज का बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। तो वो जो इंसुलिन रिलीज होता है उसका अमाउंट सफिशियंट नहीं है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन और मेटाबॉलिज्म करने के लिए। तो वहाँ पर दिक्कत होता है, ग्लूकोज का ठीक ठाक ब्रेक डाउन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो हमारा ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तब हमारा हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है और डायबिटीज़ फॉर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। और दूसरा और एक होता है क्या, जेस्टेस्टेनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के टाइम होता है, प्रेगनेंसी की दौरान तो उस टाइम में होता है ये। और इसका एक खासियत क्या होता है, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर डिलीवरी के लिए। तो इसमें दिक्कत होने का कोई ज़रूरत नहीं होना पड़ता है, इतना सीरियस नहीं है। और जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का एबनॉर्मल, और एक है क्या, गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया एक जो क्या होता है, जेनेटिक डिजॉर्डर होता है। और इसमें जो ग्लूकोज का एक फॉर्म क्या है, गैलेक्टोज। उस गैलेक्टोज का ब्रेक डाउन और मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक नहीं होता है, तब हमारा गैलेक्टोज का लेवल भी इंक्रीज होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोसेमिया। और तीसरा एक है क्या, ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजॉर्डर। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। तो उसमें हम क्या, ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है
तो उसमें हम देखेंगे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन स्टोरेज कहाँ पर होता है, लीवर सेल में। तो उस ग्लाइकोजन का स्टोरेज ठीक ठाक नहीं होता है, तो उसको लिए हम जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। और एक है हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो फ्रुक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका भी हमारा बॉडी में ठीक ठाक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इंटॉलरेंस होगा, तो उसके लिए भी एक डिजीज़ होता है। तो इसको हम कहते हैं हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो आज के लिए इतना ही, और यही जो चार एबनॉर्मालिटीज़ है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, उसके सब के बारे में हमने डिस्कस किए किस तरह से होता है। तो इतना ही। मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगे बुरा लगे सभी कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।